प्यारे साथियों, पिछले 2 सालों से लाखों बच्चे और लाखों टीचर्स और साथ ही साथ उनके लाखों गार्जियन बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है? कि बच्चा साल भर मेहनत करता है, 2 साल मेहनत करता है, अपने आप को तपाता है, इस आग में झोंक देता है। क्यों झोंक देता है? बेहतर भविष्य के लिए। वो सोचता है कि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और तो कम से कम मेरा भविष्य अच्छा होगा, मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जिसके थ्रू आगे चल के मैं बहुत अच्छा करियर बना सकूंगा। लेकिन जिस तरह से इन 2 सालों में पेपर लीक की घटनाएं और पेपर में नकल होने की घटनाएं आ रही हैं, उसमें क्या होता है, गार्जियंस का, बच्चों का या शिक्षक का जो एक भरोसा है, वो विश्वास टूट रहा है। सब लोग एक बार फिर से हतोत्साहित हो रहे हैं। वो कहते हैं कि यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। वही हाल है। अच्छा, अब मुझे भी लगता है कि भाई शुरुआत में ऐसा मुझे भी लग रहा था। क्या ये सरकार की मंशा है? क्या ये सरकार ऐसा करना चाहती है बच्चों के लिए? क्या सरकार ही सारे पेपर लीक करवाती है? क्या बात है? इसके पीछे का कारण क्या है? या सरकार के अफसर, आला अधिकारी जिम्मेदार हैं, आयोग जिम्मेदार है? आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? क्या कारण है, बताओ भाई। तो भाई अगर मैं मुख्यमंत्री, अगर मैं बात करने वाला हूं, आज मैं सारे छोड़ दे रहा हूं, नीट का सबका छोड़ दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूपीसी नेट की बात करता हूं। हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है यूपीसी नेट एग्जाम, अभी आपको 6 जून का यूपीसी नेट का एग्जाम हुआ। 6 जून को आप लोगों ने यूपीसी नेट का एग्जाम दिया। इसके बाद बहुत ही जल्दी 7 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 7 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया। अब सबसे पहले तो उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज थे जिसमें खुद पुलिस के आला अफसर कह रहे थे कि भाई यहां यहां इन सेंटरों में नकल हुई है और हमने देखा, हम गए मौके पर कि भाई लोग कैमरे बंद करके नकल करवा रहे हैं। अब बच्चों ने इस चीज का विरोध किया, लेकिन अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं सुना और उस चीज को दरकिनार करके फटाफट आंसर की जारी की। 6 दिन के अंदर आंसर की जारी की। जब आंसर की जारी की तो आंसर की एक पीक्यूआरएस में हजार गड़बड़ियां, बहुत गड़बड़ियां, हजार तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियां थी। अब बच्चा कैसे मैच करे? आपको जब आंसर की डालनी थी तो आंसर की डालने के साथ पेपर भी डाला जाता है वेबसाइट में, तभी तो बच्चा मैच करेगा। और 1 दिन का समय मिला, बस फटाक से आधी रातों रात आंसर की जारी हुई और 1 दिन का समय मिला कि भाई 1-2 दिन है आपके पास मुश्किल से, और इन 1 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जो जो आपको शिकायत हो आंसर की, इसको डाल सकते हैं। अब भाई लड़का मैच कैसे करे? कैसे लड़का मैच कर पाएगा जब आपने पेपर ही नहीं डाला? और इसके बाद बिना लड़के को मौका दिए, बिना उसके डाउट को क्लियर किए, आपने तुरंत रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट देते ही जैसे लड़का विरोध करता, रिजल्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ियां आई, बहुत सारे बच्चों को अपने रिजल्ट से डाउट रहा, लेकिन तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट करा दी और बच्चों का डाउट कुछ नहीं क्लियर हुआ। भाई अब बताओ, क्या ये सिस्टम करप्ट है या सरकार करप्ट है? तो भाई अगर सरकार पे आऊं, भाई क्या वास्तव में ये पूरा सिस्टम जो है सरकार को गिराने पे लगा है? भाई अगर अपन सरकार की बात करें तो योगी बाबा ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शुरुआत में भी कहा था कि नर्सिंग वह कार्य है जो संवेदना से जुड़ा है, हम आपकी सेवा संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नर्सिंग को लेकर के बहुत अच्छे विचार थे और अभी कई सारे नर्सिंग ऑफिसर्स को उन्होंने जा करके प्रमाण पत्र भी दिया था, नियुक्ति पत्र भी बांटा। नर्सिंग के साथ लगातार लगे हुए हैं और सरकार ने मेडिकल फील्ड में जीडीपी का 2% इन्वेस्ट करने को भी बोला। और यहां तक सरकार ने, ये योगी सरकार का एक और वादा था कि भाई उत्तर प्रदेश में नर्सिंग की सीटों 7,000 नर्सिंग की सीटें, पैरामेडिकल की सीटों को वृद्धि करने पर भी सरकार थी। मतलब सरकार तो इस राह पे काम कर रही है। अगर देखें सरकार को देखें अगर, तो सरकार इस राह पे पूरी तरीके से काम कर रही है जिससे नर्सिंग के छात्रों को ज्यादा सुविधा मिल सके, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर और मजबूत हो जाए। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में आगे चल करके 2030 तक में, 2035 तक में एक अच्छी खासी क्रांति आए, नर्सिंग के तमाम बंदे आए, एलाइड हेल्थ केयर के तमाम बंदे आए, ये सारे लोग आ सके, सबको रोजगार के अवसर मिले। और कम से कम सबसे बड़ी बात है कि भाई स्ट्रांग करना किसको? अपने हेल्थ केयर सेक्टर को स्ट्रांग करने पर सरकार के जोर दे रही। लेकिन जब तक इस सरकार के आला अफसर जो होते हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, अगर वो एक्टिव नहीं होंगे, अगर वो गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम करप्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये सारे वादे अधूरे रह जाएंगे, ये सारे के सारे वादे अधूरे रह जाएंगे। भाई मैं कहता हूं कि आप कह दो कि हाँ सरकार है, क्या सरकार को ये सब पता है? क्या सरकार को पता है? क्या सरकार को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पेपर नहीं दिया?
पेपर अपलोड ही नहीं किया। भाई जहां तक डिजिटल इंडिया का जमाना है, मोदी जी तो कहते हैं कि सारी चीजें क्या करो, डिजिटल करो, सारी चीजें रहनी चाहिए वेबसाइट पे। आपने पेपर नहीं डाला, पेपर ही नहीं डाला, कैसे लड़का आंसर की मैच करेगा, कैसे मैचिंग करेगा बताओ, कैसे अपनी याचिका डाल पाएगा। और फटाफट, तो क्या सरकार को इन सारी चीजों की खबर है? सरकार तो सिस्टम को बनाने में लगी है। अगर अधिकारी करप्ट हो गए, आला अधिकारी करप्ट हो गए, जो इसके जिम्मेदार है वो करप्ट हो गए, कैसे काम होगा? सरकार ने कहा जैसे कि मान लिया जाए, कह दिया कि भाई इतनी सीटें हम ला रहे हैं, अगर आयोग नहीं ला पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा है, तो क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं आयोग कुछ ना कुछ तो कमियां उनमें भी है, कुछ ना कुछ का बहुत सारी कमियां उन पे भी हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। भाई अगर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाएंगे, जैसे एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि भाई सही से एग्जाम कराए, परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी होती है सही से एग्जाम करवाए, वही परीक्षा नियंत्रक जाकर के नकल करवाने लगेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? अब उनको जो ट्रैक करते हैं वो उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे भाई, तो कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार से ज्यादा उसका सिस्टम, उसके करप्ट अधिकारी। कौन जिम्मेदार है? सिस्टम और करप्ट अधिकारी जिम्मेदार है। और जब सरकार के सामने चीजें सामने आती हैं तो जरूर से जरूर सीबीआई जांच होती है, फिर बाद में सारी चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। आखिर बच्चे के भविष्य का क्या? उस बच्चे का 1 साल तो बर्बाद ही हो जाता है। 1 साल तो उसका गया, उसकी पढ़ाई बर्बाद, 1 साल बर्बाद, कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। दिन रात बेचारा सपने पिरोता है, उस सपने के पीछे दिन रात मेहनत करता है कि इस बार 100% मुझे कॉलेज मिलेगा, फिर कॉलेज के बाद मुझे ये जॉब करनी है, जॉब के बाद मैं ये बनूंगा। लेकिन उसके सारे सपने, सारे वादे, सब कुछ, एक एग्जाम आता है और बहुत सारे बच्चों को सुसाइड तक करना पड़ता है। आखिर कब तक ये होता रहेगा? आखिर कब तक ये होता रहेगा भाई? और कब तक हम कहेंगे कि भाई सरकारें गड़बड़ है, सरकारें गड़बड़ है? जब तक हम, आप और सारे लोग सजग नहीं होंगे, जब तक ये आला अधिकारी नहीं सजग होंगे, जब तक यूनिवर्सिटी के भाई जो भी था, जो भी आयोग में रहे होंगे भाई, जो भी परीक्षा नियंत्रक हो रहे होंगे, अगर वो एक्टिव होते तो शायद ये सारी चीजें ना होती, शायद ये सारी चीजें कभी ना होती। एसटीएफ इतना ज्यादा एक्टिव होती तो शायद ये सारी चीजें ना होती। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ इनका है। और जब बच्चा जाता है, जब ऑनलाइन शिक्षक खड़ा होता है तो कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षक को तो हर जगह गालियां मिल रही भाई, ऑनलाइन शिक्षक को मीडिया वाले भी उनके पीछे पड़े हैं, हर तरफ से ऑनलाइन शिक्षक को गाली मिल रही। और जब ऑनलाइन शिक्षक जाते हैं तो उसको भगा दिया जाता है, भाई तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्या मतलब है क्या? और ऑनलाइन शिक्षक ही है जो आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी लड़ाई में साथ देता है और दिन रात आपको पढ़ाता है बहुत कम फीस पे, या तो फ्री यूट्यूब पे या तो कम फीस पे। अब भाई सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे है कि अगर आप कुछ मत करो। हम कहे यूपी सीनेट अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, कि आप कुछ मत करो, आप कम से कम, बच्चे बार बार जा रहे हैं, बच्चों को दिक्कत है, उनके डाउट क्लियर कर दो। कम से कम पेपर जो है, बच्चे का जो पेपर है इसको कम से कम अपलोड कर दो। बच्चे का जो पेपर है इसको तो कम से कम वेबसाइट पे अपलोड करो कि बच्चा क्या करे, बच्चा कम से कम जाकर के मैच कर पाए आंसर की। क्यों जल्दी है? क्यों इतनी जल्दी है आपको? इन सारी चीजों को दबाने के लिए इतना जल्दबाजी क्यों? अगर हम देखें तो हर साल आपको क्या करना होता, हर साल तो आपका काम बहुत धीरे धीरे होता था, आराम से होता था, आराम से बच्चों को टाइम मिलता था। हर एक परीक्षा का ये नियम है कि भाई आप आंसर की डालो तो पेपर भी डाल दो, जिससे बच्चा मैच कर पाए। पीक्यूआरएस में इतनी सारी गड़बड़ी है, रिजल्ट को लेकर के इतनी सारी शिकायत है, एक बार डाउट तो क्लियर करो। और कम से कम जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी तो संतुष्ट करो, उनके लिए भी कोई नोटिस ही जारी कर दो, सारी चीजें बता दो। इसके बाद आप 2 दिन बाद काउंसलिंग करवाओ। क्यों इतनी जल्दबाजी है? क्यों जल्दबाजी है बताओ भाई? कुछ तो जवाब दो। ऐसे बच्चों को भगा देना, इससे क्या होगा? कम से बच्चों का भरोसा टूटता है, गार्जियन का भरोसा टूटता है। बच्चा बेचारा मैसेज कर रहा है, सर हमने दिन रात मेहनत की, हमारे गार्जियन कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने दिन रात सिर्फ फोन चलाया है। मतलब एक गार्जियन का सर सिस्टम के प्रति जो भरोसा टूट रहा है, उससे बड़ा जो भरोसा टूट रहा है अपने बच्चे के प्रति भरोसा टूट रहा है। और बच्चे का अपने गार्जियन के प्रति भरोसा टूट रहा है, सिस्टम के प्रति भरोसा टूट रहा है। कैसे वो पढ़ पाएगा? कैसे एक भारत का निर्माण कर पाएगा? कैसे हेल्थ केयर सेक्टर में क्रांति आएगी? ऐसे क्रांति आएगी बताओ। ऐसे अगर हेल्थ केयर सेक्टर में क्रांति आ जाए, धांधली करके क्रांति आ जाए, मतलब कुछ भी कर लो, जो मन करे वो करो, अगर आपको टेंडर मिला तो आप कुछ भी करके छोड़ दो, और ऐसे हेल्थ केयर सेक्टर में क्रांति आ पाएगी? क्या भारत का हेल्थ केयर सेक्टर सुधर पाएगा? कैसे हो पाएगा? और प्यारे बच्चों, आप लोग लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कोई सुनने वाला नहीं। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि नीचे से ऊपर तक ये सब करप्शन है। आप जाओगे तो उसको बताएंगे, कुछ नहीं, ऐसा करो, ये चले जाओ, हो गया। ऐसा कब तक होता रहेगा?
कब तक अन्याय होता रहेगा? अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को जवाब देना पड़ेगा, डाउट क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आप काउंसलिंग करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बच्चे का छोटा सा डाउट है वो क्लियर कर दो, फिर आप काउंसलिंग करवाओ। नहीं, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम सरकारों को दोषी ठहराएंगे? कब तक हम बच्चों को दोषी ठहराएंगे? कब तक हम किसको दोषी ठहराते हैं भाई? कब ये सारी चीजें साफ होंगी? लगातार 2 वर्षों से निराशा हमारे हाथ है। या तो बंद कर दे, बंद कर दो भाई, एडमिशन ही कराना बंद कर दो, खत्म कर दो। अगर अपने मतलब बच्चों के हिसाब से करवाना ही नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी करके बस फर्जदायगी करवाना है, हो गया, कहानी खत्म, जाओ, हो गया, फटाफट से रिजल्ट आ गया, लो काउंसलिंग कराओ, कहानी खत्म। अब कोई बात ही नहीं ध्यान दे, चाहे आंसर की गलत है, चाहे क्वेश्चन गलत है, चाहे नकल हुई है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या फॉर्मेलिटी हो गया पेपर कराना? तो आप जवाब दीजिए कि क्या आप फॉर्मेलिटी कराना चाहते हैं, आप पेपर कराना चाहते हैं? क्यों बच्चा बेचारा इतनी मेहनत करे? तो अब इन सारी चीजों पर आप लोग अपने कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों कि किसको क्या दिक्कत है। एक बारी सारा बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई कि किसको क्या क्या शिकायतें हैं सीनेट एग्जाम को लेकर के। यूपी सीनेट एग्जाम कहा गया था कि सीटें भी बढ़ाई जाएंगी, वो भी नहीं बढ़ी है। सीटों का ब्यौरा भी अगर देखें तो पिछली साल की तरह सेम है। आंसर की को लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। तुरंत काउंसलिंग भी आपने कराना शुरू कर दी, क्यों, क्या कारण है? इन सारी चीजों का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आप अपने डाउट्स जरूर बताएंगे। मिलता हूं आपसे फिर कभी, आज के लिए इतना ही, और कल मिलूंगा आपसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे, ठीक है? वहां चल के देखता हूं कि भाई क्या चाहती है मेडिकल यूनिवर्सिटी, आखिर वहां के आला अफसर अधिकारी क्या कहते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल।